हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाई रिया फैशन। तो कल हमने सीखा था कि सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। और आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना जरूरी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करना है, ठीक है, उतना ही जरूरी आपके लिए इस वीडियो को देखना है, जिसमें कि मैं बताऊंगी कि इस ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करना है, कौन सा पार्ट किस जगह पे ज्वाइंट होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा टास्क है जिन लोगों को नहीं आता है सब्यसाची ब्लाउज, उनके लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है पूरे ब्लाउज को। और अगर आपने इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल सुधागा बाई रिया फैशन पे जाके देख सकते हैं। तो अभी आज हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेरी स्लीव है। ठीक है, ये मेरी स्लीव हो गई है और ये मेरा पूरा फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने डीप नेक रखा है और बैक पार्ट में हमने पैक नेक रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने कटिंग कर ली है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरीके से पूरा अपना फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हमने सब्यसाची के रख लिए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये मेरा फ्रंट पार्ट होगा, ये मेरा फ्रंट पार्ट होगा और ये मेरा बैक पार्ट होगा। पहले हम अपने बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में हम अपने फ्रंट पार्ट को देखेंगे। क्लियर हुआ? तो अभी हमें क्या करना है, हमने और हर एक जगह पे मैंने अभी फ्रंट पार्ट में थोड़ा थोड़ा ज्यादा रखा है, लेकिन बैक पार्ट में हमने सिर्फ यहाँ पे हुक काई की पट्टी के लिए ज्यादा रखा है, बाकी मेरा हर जगह से एकदम इक्वल कटा हुआ है। ठीक है, और ये मेरा पैटर्न वाला था जिसमें हमने ड्राफ्टिंग करी थी, ये ब्लू वाला अस्तर मेरा वो है, उसको हम हटा देंगे क्योंकि अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है। तो इसको हमें हटा देना है, साइड में कर देंगे। और यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। ठीक है, जो हमने हाफ इंच मार्जिन लिया है वही हाफ इंच यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें जो पेपर पेस्टिंग है इस पे अपना जो नेक है वो निकाल लेना है। पेपर पेस्टिंग में नेक कैसे निकालते हैं, इस तरीके से कैनवास को डबल करेंगे, पेपर पेस्टिंग को डबल करके रखेंगे और जिस साइड में हुक काई लगाना है उस साइड से हम ओपन रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें रख लेना है और यहाँ से इस तरीके से रखते हुए हमें इस तरीके से डाट डाट वाली मार्क करना है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर दी। मार्क करने के बाद में पूरे में पहले तो हमें मार्क करना है और इसके बाद में इसको जो मेरा मेन फैब्रिक है इसको हम हटा लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच जितना या फिर 0.75 जितना हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क किया और इसके बाद में इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, तो पेपर पेस्टिंग में नेक बनाने से हमारा फिनिशिंग जो होता है वो बहुत ही अच्छी आती है नेक में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसीलिए पेपर पेस्टिंग में हमने इस तरीके से नेक को निकाल लिया है और अभी हम इसको प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने यहाँ से कट कर लिया है। तो ये मेरा नीचे वाला पार्ट पेपर पेस्टिंग में निकल गया है और सेम इसी तरीके से जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हम नेक को फोल्ड करेंगे तो उसमें भी हमें पेपर पेस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हम इस तरीके से डबल करेंगे पेपर पेस्टिंग को और इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए इस तरीके से हम मार्क कर देंगे पूरे में। तो यहाँ पे हमने मार्क किया, तो इस तरीके से किया और करने के बाद में हम यहाँ से 0.75 जितना एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से इसको कट कर देंगे। ठीक है और अब हम ये ऊपर वाले पार्ट को भी कट करके निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम जितना एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। बीच से हम इसे ओपन कर देंगे क्योंकि बैक पार्ट में मेरे हुक और आई है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने जो पेपर पेस्टिंग थी उसमें अपना नेक को कट कर लिया है और जो मेरा अस्तर वाला पार्ट है, अस्तर वाले पार्ट में अब हम अपने पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम आयरन की हेल्प से इसको चिपका देंगे। ठीक है, तो ये मेरा ऊपर वाला हो गया और ये मेरे नीचे का हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे का नेक है वहाँ पे भी हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और प्रेस की हेल्प से
यहाँ पे भी हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेपर पेस्टिंग पे नेक को निकालते हैं। मैंने यहाँ पे इस वाली डिजाइन में निकाला है। आप जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं या जो भी आपके बैक पार्ट का पैटर्न है उसके हिसाब से आप यहाँ पे नेक को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है बैक पार्ट पैक नेक है। ठीक है, और पैक नेक के साथ में यहाँ पे हमने डिजाइन भी अटैच करी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग में नेक को कट किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट हो चुका है एक पार्ट में। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पेपर पेस्टिंग पे पूरी तरीके से नेक अटैच हो चुका है। ठीक है, और अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इजिली चिपक गया है, पेस्ट हो गया है। और अब हम इसको अटैच करना देखेंगे कि हमें बैक पार्ट को कैसे अटैच करना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक को ले लेना है और उसको सीधा रखना है, और उसके ऊपर हमें अपना जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको इस तरीके से रखना है और उसको हमें उल्टा रखना है। ठीक है, कि पेपर पेस्टिंग जहाँ पे हमने चिपकाई है वो हमें दिखना चाहिए सामने से। ठीक है, राइट वाले पार्ट मेरे दोनों अंदर रहेंगे और जो रॉन्ग पार्ट है वो दोनों बाहर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, और अब हम इसके स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रख लिया है अपना बैक वाला पार्ट, और अब हम 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे, जो कि हमने 1/2 इंच हर जगह मार्जिन लिया था सिलाई का, उसी 1/2 इंच पे हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच लिया था स्टिचिंग के लिए, तो उसी 1/2 इंच पे हमें यहाँ पे पूरे में स्टिच लगानी है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ने लगा ली, सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने नीचे डिजाइन बनाई है ब्लाउज में, वहाँ पर भी हमें सेम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ तक सिलाई हो गई, और यहीं से हम जो नीचे की तरफ जो हमें मोड़ना है ब्लाउज को, वो भी हम यहाँ से ही इसको स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिससे कि मेरा गला जो है वो अच्छे से पलट के आ जाए। ठीक है, तो आपको कोई जल्दी नहीं करनी है, आपको पेशेंस के साथ में ब्लाउज बनाना है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो सब्यसाची ब्लाउज है उसकी जो स्टिचिंग होती है वो भी पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस होते हैं जो और ब्लाउज है उनसे, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्ट रेडी हुआ, सेम दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। नीचे की साइड 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे, और सेम इस साइड भी 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हो गया, और सेम इसी तरीके से बीच में हमें स्टिच नहीं लगानी है, क्योंकि हमें यहाँ से हुक आई की पट्टी लगानी है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से 1/2 इंच की स्टिच लगा लेंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने से जो मेरा गला है वो बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो यहाँ छोटे छोटे से हमने कट लगा दिए, और इसके बाद में इसको हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में यहाँ पे हम अच्छे से प्रेस लगाएंगे, जिससे कि मेरा जो गला है वो अच्छे से चिपक के बैठ जाए, क्योंकि आयरन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है एक ब्लाउज में या किसी भी चीज़ में अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए। अगर आप बार बार स्टिच लगाते टाइम पे बार बार आप प्रेस का यूज करते रहेंगे, तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैक वाला पार्ट रेडी कर लिया, आयरन भी कर लिया, और यहाँ पे भी हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे, तो उसको हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हुक आई की पट्टी लगनी है, और नीचे के साइड में जो हमने बो बनाना है बांधने के लिए, उसको भी हम लास्ट में रेडी करेंगे। बाकी जो मेरा ब्लाउज है बैक पार्ट से वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट में इस तरीके से हमने कैनवास पेपर पहले ही अटैच कर लिया है, और जहाँ के जो पार्ट हमने कट किए थे सेम उसी जगह पे हमें उसको ज्वाइंट करना है। कैसे ज्वाइंट करना है ये एक बड़ा टास्क है, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने आयरन करके बिठा लिया, और वो मेरा अस्तर वाला पार्ट था, और ये मेरा यहाँ पे ये वाला जो मेरा पार्ट है वो मेरा मेन फैब्रिक है। तो हमें मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखना है, राइट के ऊपर राइट रखना है, और रॉन्ग साइड दोनों बाहर की साइड रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया।
और अभी सबसे पहले हम ये नेक वाला पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद बाकी के पार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से नेक वाला पार्ट ले लिया है और जो हमने 1/2 इंच स्टिच के लिए छोड़ा है वहीं पे हम 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे पूरे में। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच की स्टिच लगाना है और अच्छे से जो नेक है वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बहुत ही अच्छे से हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया और सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी स्टिच लगाएंगे। सेम 1/2 इंच की स्टिच लगा के हमें इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से पूरा रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद में यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 इंच जितना खोल के रखा है, दोनों साइड से हमें 1/2 इंच जितना खोलना है और यहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। जैसा अभी हमने बैक पार्ट में किया था सेम यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे से कट लगाना है। ध्यान रहे जो हमने स्टिच लगाई है वो नहीं कट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने पूरे में कट लगा लिया और 1/2 इंच जितना ऊपर आपको स्टिच लगानी है। यहाँ पे देखिए मुझसे ज़्यादा लग गई थी तो अभी मैं इसको खोल रही हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच जितना आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए 1/2 इंच जितना दोनों पार्ट में मैंने खोल दिया है और यहाँ पे अब हम धार स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट में हमें धार स्टिच लगा लेनी है जिससे कि हमारी जो फिनिशिंग होगी वो बहुत अच्छे से आएगी। और सब्यसाची जो ब्लाउज होता है उसको कटिंग करने का और उसको स्टिचिंग करने का तरीका पूरी तरीके से अलग होता है और सब्यसाची अलग अलग डिज़ाइन में भी कट होते हैं, अलग अलग पैटर्न बन के भी कट होता है। ठीक है, सब्यसाची काफ़ी तरीके से ब्लाउज कट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया और सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी इसको धार स्टिच लगा के रेडी करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम पूरे में धार स्टिच लगाएंगे और इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए क्योंकि पॉइंट बनेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हो गया, पूरी तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है और ये देखिए ऊपर का अपर पार्ट जो है वो पूरी तरीके से मेरा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमें 1/2 इंच जितना क्रॉस रखना है सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को। अभी मैं अस्तर वाले पार्ट को स्टिच नहीं करना है, 1/2 इंच जितना इसको क्रॉस करके यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अस्तर वाले पार्ट को ओपन रहने दिया है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट जो है मतलब जो मेन फैब्रिक है उसको एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच जितना क्रॉस रखा और इसको हमने रेडी कर दिया। और अब हम यहाँ पे अच्छे से पहले आयरन करेंगे तो यहाँ पे मेरी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। और अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा के इसको रेडी कर लिया, अच्छे से आयरन कर लिया और नेक आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक रेडी हो गया। यहाँ पे 1/2 इंच जितना जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हमने इस तरीके, तो यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में इसके नीचे वाला पार्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच जितना, यहाँ पे हम 1 इंच जितना इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, मतलब कि ये 1/2 इंच जितना अंदर रहना चाहिए और इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से अस्तर पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं सिलाई करके। अब यहाँ पे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे इसको ओपन करके। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से इसको ओपन करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब हम इन पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट कैसे करना है अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से जॉइंट करना है। ठीक है, ये सेंटर पे इस तरीके से रहना चाहिए और यहाँ पे ये वाला पार्ट इस तरीके से जाएगा और ये वाला इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच हर जगह पे स्टिच का लिया है तो उसी 1/2 इंच पे यहाँ पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रखना। अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसको अभी नहीं ज्वाइंट करना है साथ में। ठीक है, क्योंकि अस्तर वाले को अस्तर वाले के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो अभी सिर्फ हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगा के रेडी करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, कोई भी पार्ट मेरा छोटा या बड़ा नहीं हुआ है और स्टिच अच्छे से लग चुकी है। ठीक है, तो जब हम ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और अभी तो आयरन नहीं हुई है, जब हम बाद में इसमें आयरन भी करेंगे तो इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरे साइड में भी स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से पूरे में स्टिच लगा ली है और इसको रेडी कर लिया है। और सेम इसी तरीके से अब हम अस्तर वाले पार्ट को भी यहाँ पे रेडी करेंगे। उससे पहले इसको ओपन करके यहाँ पे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आयरन अच्छे से कर लिए, दोनों पार्ट को ओपन करके देख सकते हैं आप इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, अस्तर वाले पार्ट को भी लेंगे और इसमें हम जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसमें जैसे हमने जो मेन फैब्रिक पे स्टिच लगाई है सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे में अच्छे से स्टिच लगा देंगे। आपको बहुत ही ध्यान से करना है। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पहले ब्लाउज को किसी पुराने फैब्रिक पे या फिर जो आपके यूज का फैब्रिक ना हो उसमें बनाएं, क्योंकि अगर आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। तो अगर एक ब्लाउज में कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप दूसरा ब्लाउज स्टिच करिए, उसमें आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो जो भी ब्लाउज जैसा भी आपका बना है उसकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से कप तैयार हो चुके हैं, कितने अच्छे से ब्लाउज का लुक आ चुका है अपर पार्ट का। और अब हम इसमें अपनी बेल्ट को जॉइंट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे अपने कप अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब आपकी मर्जी के अनुसार है, अगर आपको यहाँ पे कप अटैच करने हैं तो आप करो, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग पहनना पसंद करते हैं पैडेड ब्लाउज तो आप लोग यहाँ पे कप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे जो हमने हाफ इंच स्टिच का लिया था, ये नीचे वाली मेरी बेल्ट है, यहाँ पे जो हमने हाफ इंच स्टिच वाला लिया था उसी हाफ इंच पे हम यहाँ पे कट मार देंगे। छोटे छोटे से हमें कट लगा लेने हैं पूरे में। और कट लगाने के बाद में यहाँ पे हम इस तरीके से हाफ इंच पे इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पूरे में हमें हाफ इंच पे स्टिच लगानी है और हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हाथों से बस इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें हाफ इंच पे स्टिच लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी। और इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे में हाफ इंच पे स्टिच लग चुकी है। ये हो गया। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छे से आयरन करके इसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आयरन करने से अच्छे से ये बैठ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम इसको मेज़र करेंगे। जहाँ पे भी 3.5 इंच आ रहा है, 3.5 इंच इसलिए क्योंकि जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स वाला पार्ट था वो 7 था, तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे कप अटैच कर लेना है। ठीक है, कप का सेंटर पे हमें इस तरीके से मार्क कर देना है और सिर्फ सेंटर पे ही इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें बस इसके सेंटर पे ही यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। क्लियर हुआ। इस तरीके से सिर्फ हमें 2 टाँके मारने हैं ऐसे सेंटर पे और मेरा जो कप है वो अटैच हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से मैं दूसरे साइड में भी करना है। ठीक है, इसी तरीके से दोनों कप मेरे अटैच हो जाएंगे। कप अटैच होने के बाद में
हम चाहो तो आप यहाँ पे अच्छे से फिर से आयरन कर सकते हो, या फिर पहले इसे हम लॉक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे कप अटैच हो चुके हैं तो पूरा हम इसको लॉक कर देंगे अच्छे से पकड़ते हुए, ठीक है। पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। और कप जरूरी नहीं है, अगर आपको कप पसंद है तो आप कप लगाइए, अदरवाइज इस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो कप है वो अटैच हो चुका है एक साइड में, और यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई भी कर ली है। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी स्टिच लगा के इसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे हल्का हल्का सा जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे। और अब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ से ऐसे रखना है और इस तरह से बेल्ट को अटैच करना स्टार्ट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, बेल्ट को ऊपर वाले पार्ट को हटा देंगे और बेल्ट का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे पहले हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो जो हमने हाफ इंच लिया है स्टिच के लिए, उसी हाफ इंच पे मैं यहाँ पे पूरे में स्टिच लगानी है और इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगा रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से मेरा हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम धार स्टिच भी लगा देंगे जिससे कि फिनिशिंग मेरी जो है वो अच्छी से आ जाए, ठीक है। यहाँ पूरे में हम धार स्टिच लगा देंगे। जो मेन पार्ट है वो सिर्फ सब्यसाची पार्ट, जो फ्रंट पार्ट है उसके पार्ट को ज्वाइंट करना है। बाकी का प्रोसेस सेम जैसा हम फॉलो करते हैं हर एक ब्लाउज में, सेम वैसा ही रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पे ही बस चेंज, इतना ही चेंज है यहाँ पे कि जो मेरे सब्यसाची के पार्ट होते हैं उनको हमें कैसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। और मुझे आ रही है नींद क्योंकि रात के बज रहे हैं 2। तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में अभी हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। पहले हम अस्तर वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। पहले मैं अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और अस्तर वाले पार्ट को मैं ज्वाइंट कर लेना है। किसी भी पार्ट को मैं खींचना नहीं है, नॉर्मल हाथों से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने हाफ इंच लिया है हमें बस उसी हाफ इंच पे यहाँ पे स्टिच लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे में हमने स्टिच लगा ली है और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी स्टिच लगा के इसको रेडी करेंगे। दूसरे पार्ट पे भी हम इस तरीके से इसको स्टिच लगा के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मेरा जो नीचे वाला पार्ट है अस्तर वाला वो ज्वाइंट हो चुका है। और अब हम मेन फैब्रिक जो है मेरा अपर वाला, इसको ज्वाइंट करना देखेंगे। तो इसे कैसे ज्वाइंट करना है अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिन लगा लिए हैं, ठीक है।
पिन लगा लिए हैं इस तरीके से, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और पिन लगाने के बाद में यहाँ पे हमें इसको फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगानी है। ठीक है, कैसे लगानी है चलिए अभी हम वो लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटर पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो मेरा नीचे वाली बेल्ट है उसको हमने हाफ जितना अंदर की साइड मोड़ के स्टिच लगा दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग का यूज कर सकते हो या यहाँ पे लेस का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये स्टिच यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है देखने में तो आप यहाँ पे लेस भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप कोई पाइपिंग वगैरह का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे पास से पाइपिंग भी नहीं थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल सिलाई लगा दी है। ठीक है, और अगर आपको सिलाई नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे पाइपिंग का यूज़ भी कर सकते हो और नॉर्मल हाथों से यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी है पूरे में। ठीक है, और ध्यान रहे कोई भी झोल सा नहीं आना चाहिए, नॉर्मली आपको स्टिच लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक साइड पे स्टिच लग चुकी है और सेम इसी तरीके से अभी हम दूसरे साइड में भी स्टिच लगा के इसको रेडी करेंगे। ठीक है, बाकी जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं इसके सिर्फ शोल्डर ज्वाइंट करने हैं, स्लीव लगा के इसको रेडी कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही नॉर्मल हाथों से यहाँ पे मैं स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे पूरे में हमने सिलाई लगा ली है और अपना फ्रंट का पार्ट रेडी कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से मेरा फ्रंट का पूरा पार्ट रेडी हो चुका है और अब हम जो जहाँ जहाँ पे मेरी कच्ची सिलाई है उसको भी हम निकाल देंगे और अभी हमें इसको यहाँ पे जो मेरी ये सिलाई है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक सिलाई को हमने ओपन कर दिया है, सिर्फ एक रहने दी है। तो इस तरीके से पूरे में जो अगर आपको ये स्टिच अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको बाद में रिमूव भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे कोई पतली सी गोटा पट्टी या फिर कोई पतली सी लेस का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मेरा जो फ्रंट पार्ट का फाइनल लुक ये है और अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो आगे से ये है फ्रंट पार्ट से और बैक पार्ट से कुछ इस तरीके से ये रेडी हो चुका है और अभी हमें यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ आर्म होल में भी यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और अब इसके बाद में अपने हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम शोल्डर को ज्वाइंट करके करेंगे, शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अंदर के साइड से करेंगे तो हमारा यहाँ पे कोई भी फैब्रिक दिखेगा नहीं और इसका लुक भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो शोल्डर को हम कुछ इस तरीके से ज्वाइंट कर, तो मेरा शोल्डर यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट हो चुका है और अभी हम आगे जो दूसरा वाला शोल्डर है उसको भी कुछ इसी तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे, जिससे कि मेरा जो शोल्डर है बहुत अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा और कोई भी पार्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं, कुछ इस तरीके से। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पैक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा शोल्डर पूरा ज्वाइंट हो चुका है और जो भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक मेरा ज्वाइंट हो चुका है और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है,
इस तरीके से एक पार्ट मेरा हो चुका है, दूसरे पार्ट को भी हम कुछ इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए दूसरे वाले को भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो सेम जैसा हमने एक शोल्डर को ज्वाइंट किया, सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले शोल्डर को भी यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा वाला शोल्डर भी मेरा ज्वाइंट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इसको पैक करेंगे। ठीक है, यहाँ से कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसको पैक कर देंगे। और इसको जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है थोड़ा सा, उसको हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसको रेडी कर लेंगे पूरा। तो यहाँ तक मेरा रेडी हो चुका है। और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, साइड फिटिंग कर देंगे। साइड फिटिंग में जो हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी रखा था, सेम उतना ही लेंगे। अगर आपने 1 इंच रखा है तो आप 1 इंच पे स्टिच लगा दीजिए, और अगर आपने 1.5 इंच रखा है तो आप 1.5 इंच पे स्टिच लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितना इस वाले पार्ट में रखा था, मैंने रखा था 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे हमें पूरे में मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद में यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। पूरे में यहाँ पे 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे स्टिच लगा के इसको रेडी कर दिया है। और जैसा हमने एक पार्ट में किया, सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें स्टिच लगा देनी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था, इसको कट करके हम निकाल देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए एक पार्ट मेरा रेडी हो चुका है, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो जो हमने 1.5 इंच उस साइड लिया है, सेम 1.5 इंच पे यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे और पूरे में स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से मेरी पूरे में स्टिच लग चुकी है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप लोग नए हैं चैनल पे। तो इस तरीके से मेरा सब्यसाची ब्लाउज जो है वो यहाँ तक रेडी हो चुका है। और अब हमें स्लीव को ज्वाइन करना है और हुक काई की पट्टी लगानी है। ठीक है, तो पैक नेक है, तो पैक नेक में हमेशा पीछे का पार्ट आगे की तरफ आता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपका शोल्डर छोटा हो रहा है, बट आपका शोल्डर बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, आप लोग एक बार स्टिच करिए और देखिए। तो यहाँ तक हो गया, और इसके बाद में यहाँ पे हम अपनी बो बना लेंगे। तो यहाँ पे अपने बो के लिए पट्टियाँ इस तरीके से रेडी कर ली हैं, बस इन पट्टियों को हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना यहाँ पे अंदर के साइड फैब्रिक रखेंगे, और यहाँ पे किनारे किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया। आप चाहो तो जब आप नेक को पलटी कर रहे थे, आप उस टाइम पे भी इसको लगा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्ट में हमने बेल्ट को ज्वाइंट कर लिया। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड में भी हमें इसी तरीके से बेल्ट को ज्वाइंट करना है। और ये जो बो है इसका लुक बहुत अच्छे से निकल के आएगा। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से मेरा जो बो है वो रेडी हुआ है। तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग इसका इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है, और यहाँ पे हमने स्लीव को भी ज्वाइंट कर लिया है। ठीक है,
स्लीव नॉर्मल जैसे स्लीव हम ज्वाइन करते हैं सेम उसी तरीके से हमें करना है। तो इस तरीके से मेरी स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है, बो बन गया है। और अब हम यहाँ पे हुक आई की पट्टी को लगा लेंगे। ठीक है, हुक आई की पट्टी को रेडी करने के लिए इस तरीके से हमें एक साइड में हुक की पट्टी और एक साइड में आई की पट्टी लगानी है। नॉर्मल जैसे हम हर एक ब्लाउज में लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे हुक आई की पट्टी को लगाना है। तो इस तरीके से डबल करके हम फैब्रिक को रखेंगे। डबल करके हम पट्टी को इस तरीके से रख के और यहाँ पे हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड में हम आई वाली पट्टी को बना के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे हुक वाली पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम आई की पट्टी को बना लेंगे। ठीक है, आई की पट्टी के लिए हमने इस तरीके से फैब्रिक को रख लेना है डबल करके और यहाँ पे हमें इस तरीके से पट्टी को रेडी करना है और यहाँ से इस तरीके से मेज़र करने के बाद में पट्टी को यहाँ से रेडी कर लेना है। और अब इस पट्टी को हमें सीधा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें आई की पट्टी को बनाना है। वो नॉर्मल है जैसा हम लोग हर एक ब्लाउज में बनाते हैं सेम वैसे ही करना है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। और आगे आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ये वीडियो मेरा काफ़ी दिनों के बाद आ पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट आगे वीडियोज़ डेली आएंगे। सो डोंट वरी, बने रहिए मेरे चैनल सुई धागा बाय रिया फैशन में। आपको नई अपडेट मिलती रहेंगी, डे बाय डे मिलेंगी। तो अगर आपके कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए अब आप लोग इस ब्लाउज का फाइनल लुक देख लीजिए और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है मेरा ब्लाउज का फाइनल लुक। यहाँ से इस तरीके से पैकनेक विथ डिजाइन के साथ मेरा बैक पार्ट रेडी हुआ है और फ्रंट पार्ट मेरा सब्यसाची ब्लाउज है। तो यहाँ पे अच्छे से आयरन करके हम बिठा लेंगे और इस तरीके से मेरा सब्यसाची ब्लाउज रेडी है। तो कैसा लगा आपको मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय गाइज।